प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। आइए, इससे पहले हम स्वर्ग की अंतर्दृष्टि का एपिसोड 11वां बनाते हैं। इससे पहले आइए हम उस स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा, किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा। काबिल नहीं सी मैं, काबिल नहीं सी मैं, जो तू देता है बड़ा। कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा, किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा। खुद हो के बादशाह तू मेरे लिए दीन बनिया, मैनू उच्चा करन दे लई सिर तेरा है निवेहा। खुद हो के बादशाह तू मेरे लिए दीन बनिया, मैनू उच्चा करन दे लई सिर तेरा है निवेहा। लिया खुद नू तू चुका मेरे वास्ते खुदा, लिया खुद नू तू चुका मेरे वास्ते खुदा। काबिल नहीं सी मैं, काबिल नहीं सी मैं, जो तू देता है बना। कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा, किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा। तेरे वर्गा दुनिया ते मैनू यार नहीं मिलिया, मैनू यार दे बदले भी कितों प्यार नहीं मिलिया। तेरे वर्गा दुनिया ते मैनू यार नहीं मिलिया, मैनू प्यार दे बदले भी कितों प्यार नहीं मिलिया। मैनू प्यार दे बदले भी कितों प्यार नहीं मिलिया। मैं दुनिया नू ठुकरा तेरे प्यार दी खुदा, मैं दुनिया नू ठुकरा तेरे प्यार दी खुदा। काबिल नहीं सी मैं, काबिल नहीं सी मैं, जो तू देता है बड़ा। कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा, किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा। दुनिया दी दौलत तां तेरे अगे है खोटी, तू मैनू मिल आए महंगे मुल दा मोती। दुनिया दी दौलत तां तेरे अगे है खोटी, तू मैनू मिल आए महंगे मुल दा मोती। तू मैनू मिल आए महंगे मुल दा मोती। तेनू पाके सब ले अपा मेरे नासरी खुदा, तेनू पाके सब ले अपा मेरे नासरी खुदा। काबिल नहीं सी मैं, काबिल नहीं सी मैं, जो तू देता है बड़ा। कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा, किंज कीमत करां दा मैं तेरे प्यार दी खुदा। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना के लिए। आइए हम स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में आज देखते हैं हमारा स्वर्गीय पिता हमारी परवाह करता है। संयोगवश इसी प्रकार एक अन्य समय पर जब मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में एक घाटी के समान स्थान पर चल रहा था, तो मैं कुछ पर्वतों जैसे आकारों पर छोटे छोटे घरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अपनी खुली आंखों से उन्हें देखा और जिज्ञासा पूर्वक प्रभु से पूछा कि उनमें कौन रहता है। उस समय मैंने प्रभु के चेहरे पर बहुत उदासी देखी। उसने कहा, मेरे बेटे, संसार में बहुत से लोग हैं जो निर्धनता में रहते हैं,
और जिनकी अनेक आवश्यकताएं हैं। हालांकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब वे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं उन्हें मिल जाएंगी। कई लोग बिना उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुए मर जाते हैं। इनमें से कुछ विश्वासी अपना घर होने की इच्छा करते होंगे, परंतु उनकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और वे मर गए। ऐसे लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं स्वर्ग में इन प्रकार की इमारतें दे देता हूं। खुद आनंदित और संतुष्ट हो जाते हैं। बेशक उनके पास इन छोटी इमारतों के अंदर मेरी उपस्थिति भी है, जिससे इनका आनंद पूरा हो जाता है। जी हाँ, स्वर्ग में हमारे पास एक पिता है जो हमारी परवाह करता है, जो कि हमारी शेष अधिकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी तत्पर है। वह विशाल और अपरिमेय है। हमें समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग महान और ऊंचे परमेश्वर के लहू से धुले बच्चों का अंतिम निवास स्थान है। इसलिए कई युगों से अब तक इसमें आत्माओं को एकत्रित किया जाता है। जी हाँ, करोड़ों आत्माएं स्वर्ग में रह रही हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना विशाल स्थान है। एक बार मैं अपने जीवन में ऐसी परीक्षाओं और अनेक कष्टों के आने से अपनी आत्मा में बहुत दुखी था। के बाद एक तूफानी समुद्र के लहरों के समान मेरे ऊपर आ रहे थे। अपनी बड़ी दया से प्रभु मुझे स्वर्ग में ले गया और मुझे अपने सिंहासन के पास खड़ा कर दिया। मैंने बड़े बड़े तारों को, नक्षत्रों को और उसकी समस्त सृष्टि को उसके सिंहासन के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे सब एक बिंदु पर उसके सिंहासन के आगे आकर एक के बाद एक बड़े आदर सहित उसके आगे झुकते हैं और फिर अपने निर्धारित कक्ष में घूमते रहते हैं। मैं इन प्राकृतिक तत्वों के ऊपर उसके महान अधिकार और नियंत्रण के प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं भजन संहिता के लेखक के साथ कहूं, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त की है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तब प्रभु ने मुड़कर मेरी ओर अर्थपूर्ण नजर डाली, जैसे कि वह मुझसे कह रहा हो, यदि मैं इस पूरे विश्व की देखभाल कर सकता हूं तो क्या मैं तेरी छोटी मोटी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। फिर प्रभु ने अपने एक प्रेरित पतरस को बुलाया और उससे कहा, पतरस, दिनकरण को ले जाकर स्वर्ग की सैर करा। ओ पतरस ने मुझे कितने प्रेम और अनुराग सहित ले जाकर स्वर्ग में विभिन्न जगह दिखाई और हर एक जगह मेरे लिए एक नई और सम्मोहक थी। जो सुंदरता एवं प्रशांति मैंने हर एक जगह पाई वह अवर्णनीय थी। मुझे याद आया कि सबोपदेशक में लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। मुझे अनेक स्थल दिखाते समय वह मुझे उसके जीवन की वे घटनाएं बता रहा था जब कि उसका विश्वास भी कम हो गया था और वे समय और जब प्रभु को उसे उसके संदेह और अविश्वास के लिए डांटना पड़ा। अंत में उसने कहा, यदि मेरे समान कोई व्यक्ति जिसमें विश्वास की कमी के इतने अवसर थे अनंत स्वर्ग में पहुंच सकता है तो तू क्यों नहीं पहुंच सकता। हया बांध, प्रभु अपनी महान दया से तेरी भी उसी प्रकार सहायता करेगा। इन शब्दों से मैं बहुत उत्साहित हुआ। उसी समय जो कुछ भी मैंने स्वर्ग में देखा उससे मैं अकथनीय रीति से उल्लासित हो गया और अपने सारे व्यक्तिगत कष्टों व दुखों को भूल ही गया। जब हम मसीह के सिंहासन के पास लौटे तो प्रभु ने मुझसे एक सीधा प्रश्न पूछा, मेरे बेटे, क्या तू यहाँ पर रहना चाहता है। मैं कहने ही वाला था, हाँ प्रभु, मैं यही रहना चाहता हूँ, मुझे संसार में वापस मत भेज। स्वर्ग का दुख रहित और आनंदमय वातावरण इतना मनमोहक था कि मेरे हृदय के अंदर की गहराई से मैं संसार में वापस नहीं जाना चाहता था। उसी क्षण पवित्र आत्मा ने संसार में रहने वाले उन करोड़ लोगों की मिश्रित आवाज को सुनने में मेरी सहायता की, जो कि हताश होकर किसी की राह देख रहे थे जो उन्हें सांत्वना दे, उन्हें उनकी पीड़ा व उनके दुख में से निकाले। इस आवाज को सुनकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा, मैं जाकर इन्हें मेरे प्रभु के तरस से सांत्वना नहीं दूंगा तो और कौन देगा। उसी समय
मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं जाकर उन्हें सांत्वना दूंगा, और उसने मुझे नीचे भेज दिया। फिर भी स्वर्ग में मैंने जो विभिन्न स्थान देखे वे मेरे द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, जैसे कई मीलों तक विभिन्न प्रकार के सफेद फूल, गाने वाले पेड़, जीवनदायी जल के झरने आदि। ये सब वस्तुएं इस संसार की तुलना में बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे कि भजन संहिता 16 और 10 और नहम्याह की पुस्तक 8-10 में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जी हाँ, इन वचनों के अनुसार यह प्रभु का उमड़ता आनंद ही है, जो उसकी उपस्थिति से बहकर स्वर्ग में पाई जाने वाली आत्माओं के सारे समय उसके साथ बांध कर रखता है। वे उसकी उपस्थिति में उसके अतुल्य प्रेम में मगन रहती हैं। इसके साथ ही वे सभी लोग उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, जो कि उनके हृदय में उमड़ती कृतज्ञता से प्रेरित होती हैं और क्रूस पर दर्शाए उसके प्रेम का स्मरण दिलाती हैं। वे इस प्रकार गीत गाने के लिए उत्साहित रहते हैं, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 5:9 में। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5 और 12। कभी कभी वे लोग जो इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, वे अपनी मातृभाषा में उसकी स्तुति करने को उभारे जाते हैं, जो वे अपने जीवन काल में इस संसार में प्रयोग करते थे। सभी लोग अपनी मातृभाषा में अपनी भावनाओं को प्रकट करने में सुविधा और सरलता का अनुभव करते हैं। जी हाँ, अचानक ही लोगों का एक झुंड परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा अपनी मातृभाषा में उसकी स्तुति करने लगते हैं। उस क्षण करोड़ों लोगों को एक साथ ही परमेश्वर की स्तुति करते देखना बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है। इसके साथ कभी कभी कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूत भी जो उधर से गुजरते हैं, उसी भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने में उनके साथ मिल जाते हैं, और यह बहुत ही उल्लासकारी नज़ारा होता है। जब वे सब स्तुति करने लगते हैं तो उनके चारों ओर के पेड़ भी उसी भाषा में परमेश्वर की प्रशंसा करने आरंभ कर देते हैं। वास्तव में मैं इस बड़ी भीड़ के साथ आपके हृदय में भी उस सिंहासन पर विराजमान जन के प्रति आराधना की एक पावन भावना उमड़नी चाहिए। आपको भजनकार दाऊद के इस कथन को स्मरण करने को विवश हो जाना चाहिए, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए उभारा। आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उस अनंत प्रेम को पा रहे हो, उस अनंत ज्ञान को पा रहे हो, जो भाई D.J.S. दिनकर ने स्वर्गों में अनुभव किया। मेरा विश्वास है जैसे जैसे आप इस पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि को सुनेंगे, आप में वो विश्वास बढ़ता जाएगा। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।